हेलो दोस्तों, दिस इज नवल सर। और कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं स्पोकन का, जो डे टू डे लाइफ में जो कन्वर्सेशन करते हैं, जैसे बात किसी से करते हैं और हम लोग बोलते हैं लोगों को, जैसे जल्दी मिलेंगे, फिर मिलेंगे, उसको हम लोग अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा कुछ डे टू डे लाइफ के लिए सेंटेंसेस है और वो आज का सबसे पहला, बिफोर स्टार्टिंग आई वांट टू से यू प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज सब्सक्राइब करेंगे तो आपको बार बार नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और एक भी वीडियो का आप मिस नहीं करेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला सेंटेंस हमारा है इसके लिए स्पोकन इंग्लिश के लिए, जैसे डे टू डे लाइफ में हम लोग बोलचाल में बोलते हैं, उसके लिए ये वर्ड है। हम लोग क्या बोलते हैं? फिर मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे। हम लोग जब किसी से बिछड़ते हैं तो हम लोग बोलते हैं जल्दी मिलेंगे। तो जल्दी मिलने का अंग्रेजी में कहते हैं सी यू सून, सी यू सुन। या फिर मिलने का भी हम लोग अंग्रेजी बोलते हैं सी यू कहा के हम लोग बिछड़ जाते हैं किसी से। इट मीन्स फिर मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे। तो फिर रिपीट कीजिए मेरे बाद, अगर आप वो सीखना चाहते हैं तो रिपीट आफ्टर मी। जल्द मिलेंगे, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं सी यू सुन। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है कोई बात नहीं। कई बार होता है कि हम लोग किसी चीज़ को बातचीत में होता है और उसे हम लोग बोलते हैं कोई बात नहीं। तो कोई बात नहीं के हम लोग अंग्रेजी बोलते हैं नेवर माइंड। What do we say? Never mind. दोबारा मिलेंगे, see you again. See you again. Again means पुनः। हम लोग दोबारा मिलेंगे, it means see you again. इस दोनों में क्या अंतर? see you soon जब हम किसी को बताते हैं कि हम लोग आज मिले, फिर हम लोग जल्दी मिलेंगे, या कई बार कॉल पर भी बोलते हैं कि हम लोग जल्दी मिलने वाले, तो see you soon। लेकिन एक बार मिले और फिर मिलने के हम लोग विश रखते हैं तो हम लोग बोलते हैं see you again. ओके, मेरी बात सुनो। किसी को हम लोग बोलते हैं listen to मी, लिसन टू मी। इस गाना को सुनो, लिसन टू दिस सॉन्ग, लिसन टू दिस सॉन्ग। मेरी बात सुनो, लिसन टू मी। इस गाना को सुनो, लिसन टू दिस सॉन्ग। उसकी बात सुनो, लिसन टू हर, लिसन टू हिम। हम लोगों को सुनो, लिसन टू अस, हम लोगों को सुनो। क्लियर? अब कहते हैं अब क्या, व्हाट नाउ। अब क्या, इसे हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं व्हाट नाउ। When we say अब क्या, we say what now. ओके, और नेक्स्ट हमारा हो जाएगा so what, तो क्या। कई बार बातचीत में बोलते हैं हम लोग कि अच्छा ऐसा किए कर दिए तो क्या, तो इसे अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं so what, तो क्या। क्यों नहीं, why not। क्यों नहीं के मतलब, इसका मतलब यस कह रहे हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि क्या आज हम लोग पार्टी करें रात को, तब बोलेंगे क्यों नहीं, why not। क्लियर? तो इसे जगह पर हम लोग वाई नोट लगाते हैं। वाई नोट आपको देखने से निगेटिव सेंटेंस लग रहा है, लेकिन इसका मतलब क्या होता है, हाँ, जब हम लोगों को यस कहना होता है तो हम लोग लगाते हैं वाई नोट। सपोज हम लोग कन्वर्सेशन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कॉल फोन पर, और मैं बोलूँ कि कल हम लोग मिले क्या शाम को, तो क्या बोलेंगे, वाई नोट, यानी कि हाँ क्यों नहीं। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, वाई नोट। अब क्या, व्हाट नाउ। इट मीन्स अब क्या, व्हाट नाउ। किस लिए, फॉर व्हाट। अगर मैं बोलूं आपको कि चलो हम लोग पार्टी करते हैं, तो क्या बोलते हैं, किस लिए, किस खुशी में। तो इसे हम लोग अंग्रेजी बोलते हैं फॉर व्हाट, किस लिए। ओके, वे आप लोग यहाँ आ रहे हैं, आपका फ्रेंड अचानक आपको बोलते हो कि चलो दोस्त मैं आज आपके पास आ रहा हूँ, तो आप लोग बोलते हैं ना कि क्यों, किस लिए आ रहे हो। तो यू कैन से आस्क फॉर व्हाट, किस लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरा विश्वास करो या मुझ पर विश्वास करो, तो क्या बोलते हैं, बिलीव मी। क्या बोलते हैं, बिलीव मी, विश्वास करो, बिलीव मी। विश्वास करो मीन्स बिलीव मी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो हो जाएगा 11, बहुत बढ़िया। जब किसी को हम लोग को बोलना है तो बोलना है सो गुड। क्या बोलना है, सो गुड। क्या बोलना है, सो गुड। अब बात है कि टू गुड लग गया है। टू एक निगेटिव वर्ड होता है। टू गुड कहने का मतलब टू मीन्स मोर देन, टू मीन्स मोर देन रिक्वायर्ड, यानी जरूरत से ज्यादा। टू मीन्स होता है जरूरत से ज्यादा। तो हम लोग कई बार है ना, जरूरत से ज्यादा हम लोग क्या होता है, बातचीत में कई बार टू गुड बोल देते हैं, बट दिस इज नॉट गुड।
टू से टू गुड, आप इसे सो गुड बोलिए। सो गुड पॉजिटिव सेंस देता है, टू गुड निगेटिव सेंस देता है, तो हमें क्या लगाना है, सो गुड लगाना है। बहुत बढ़िया, इसलिए हम लोग लगा सकते हैं सो गुड। या अगर हम टू गुड लगाए तो क्या होगा, निगेटिव सेंस। जैसे हम लोग कोई आदमी कोई काम करता है हम पसंद नहीं करते हैं तो हम लोग भी कमेंट करते हैं बहुत बढ़िया कर रहे हो, तो इसे हम लोग बोलेंगे टू गुड। सच बोलो, स्पीक द ट्रूथ, सच बोलो, स्पीक द ट्रूथ, सच बोलो, स्पीक द ट्रूथ। रिपीट आफ्टर मी, इसे अभी करो, डू इट नाउ, डू इट नाउ, इसे अभी खाओ, ईट इट नाउ, इसे अभी करो, डू इट नाउ, उसे अभी बुलाओ, कॉल हिम नाउ, उसे अभी बुलाओ, इसका अंग्रेजी क्या होगा, कॉल हिम नाउ। अभी जाओ, गो नाउ, गॉट इट। अभी पत्र लिखो, राइट नाउ अ लेटर। सच काइंड ऑफ वर्ड वी कैन यूज। मुझसे बात करो, टॉक टू मी, मुझसे बात करो, टॉक टू मी, उससे बात करो, टॉक टू हिम। मुझसे मत बात करो, डोंट टॉक टू मी। अगर मुझे बोलना अगर मुझसे बात मत करो तो हम लोग लगाएंगे डोंट टॉक टू मी, मुझसे बात मत करो, गॉट इट। बोलेंगे यह मेरी ख्वाहिश है, तो हम बोल सकते हैं इट्स माई विल। विल मीन्स होता है इच्छा, विल मीन्स इच्छा। इट्स माई डिजायर, आप बोल सकते हैं डिजायर, इट्स माई डिजायर, यह मेरी क्या है, इच्छा है। कई बार हम लोग बोलते हैं ना कि मैं आई एम डूइंग दिस वर्क बिकॉज इट्स माई डिजायर, क्योंकि मेरी इच्छा है। कई बार हम किसी को हेल्प करते हैं तो वो लोग बोलते हैं, कई बार ऐसे लोग बोलते हैं व्हाई आर यू डूइंग सो, तो हम लोग बोलते हैं इट्स माई ड्यूटी, सॉरी इट्स माई डिजायर। ओके, तो आप इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, इट्स माई डिजायर। और नेक्स्ट हमारा होगा आग जलते रहने दो। आग को क्या कर दो, जलते रहने दो, आग को जलते रहने दो। कीप द फायर ऑन, कीप द फायर ऑन, कहेंगे फैन को चलते रहने दो, कीप द फैन ऑन, कीप द फैन ऑन, पंखा को चलते रहने दो, उसे बोलते रहने दो, कीप हिम स्पीकिंग, कीप हिम स्पीकिंग, उसे बोलते रहो। मुस्कुराते रहो, कीप ऑन लाफिंग। जाते रहो, कीप गोइंग। सच काइंड ऑफ थिंग्स वी यूज। जब भी कोई काम को जारी रखना हो तो कीप मीन्स जारी रखना। पढ़ते रहो, अगर मुझे बोलना होगा पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, इसे अंग्रेजी में हम लोग बोलेंगे कीप रीडिंग, कीप रीडिंग। हम लोग इसे बोल सकते हैं पढ़ते रहो, और या बोल सकते हैं कीप रीडिंग बोल सकते हैं। नेक्स्ट है ध्यान से सुनो, लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनो, लिसन केयरफुली, ध्यान से पढ़ो, रीड केयरफुली, ध्यान से लिखो, राइट केयरफुली। तो केयरफुली भी सावधानी पूर्वक, ध्यान से भी हम लोग बोल सकते हैं। नेक्स्ट गाइज फॉर यूथ, आलू छील दो, हम लोग बोलते हैं ना आलू छील दो, प्याज छील दो, सेब छील दो। छीलना का अंग्रेजी पील ऑफ होता है, क्या होता है, पील ऑफ। तो पील ऑफ द पोटैटो, पील ऑफ द पोटैटो, छीलना होता है। यह एक अफवाह है, यह एक अफवाह है। कई बार कई ऐसे मामला आ जाता है जिसे आप नहीं सुने हो, कई बार यू नो देयर इज नो फैक्ट, कोई सच्चाई नहीं होता है, वहाँ पर हम लोग बोलते हैं तो बोल सकते हैं दिस इज अ र्यूमर, र्यूमर मीन्स अफवाह। तो हम लोग बोल सकते हैं दिस इज अ र्यूमर। हम लोग कई बार अपने डे टू डे लाइफ में इसे यूज करते हैं, दैट्स व्हाई इट्स वेरी नेसेसरी टू रिमेंबर दिस वर्ड, र्यूमर मीन्स अफवाह। ये मैं ही हूँ, ये मैं ही हूँ, दिस इज रियली मी। अब क्या होगा कि आप एल्बम देख रहे हैं पिक्चर का, उसमें आपका एक पिक्चर आ जाता है, एक चाइल्ड वाला, बच्चा वाला पिक्चर आ गया, तो आप बोलते हो कि दिस इज रियली मी, यह मैं ही हूँ, दिस इज रियली मी। कई बार पहचान में नहीं आते तो सामने वाला बोलेगा नहीं आप तो नहीं लग रहे हैं, यू विल से दिस इज रियली मी, या मैं ही हूँ। दबे पाँव चलो, दबे पाँव मीन्स धीरे से चलो, तो वॉक ऑन द टिप टो, क्या बोलेंगे, वॉक ऑन द टिप टो। टिप टो मीन्स आप इतने अस्थाई से चलोगे वेयर किसी प्रकार का साउंड न निकले आपके पैर से। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप मेरे गवाह है, आप मेरे गवाह है। दो लोगों के बीच लड़ाई होता है, एक तीसरा आदमी होता है सामने जो देख रहा होता है, तो वहाँ आप कह सकते हैं कि आप मेरे गवाह हो। तो आप यहाँ यूज कर सकते हैं आप मेरे गवाह का, यू आर माई
विटनेस, यू आर माई विटनेस। हम जिस तरह से हम बोलते हैं ना, आप मेरे फ्रेंड है, यू आर माई फ्रेंड, यू कैन से आप मेरे गवाह हो, तो मेरे गवाह के लिए यू आर माई विटनेस। विटनेस मीन्स गवाह। तो आप इस सेंटेंस को भी यूज कर सकते हैं गवाह कहने के लिए। विटनेस मीन्स, रिपीट आफ्टर मी, विटनेस मीन्स गवाह। ओके, नेक्स्ट इज फालतू बात मत करो। फालतू बात मत करो। While conversation, some people start speaking nonsense where we say बकवास मत करो, फालतू के बातें मत करो। तो फालतू के बातें मत करने के मतलब है कि इससे बोलेंगे डू नॉट टॉक नॉनसेंस। डू प्लस नोट को हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, डोंट। डू प्लस नो को कंट्रैक्शन में लाते हैं, कंट्रैक्ट करते तो क्या हो जाता है, डोंट। तो हम लोग स्पीकिंग के दौरान डोंट का यूज कर लेते हैं। डोंट टॉक नॉनसेंस, डोंट टॉक नॉनसेंस, बकवास मत करो, फालतू की बातें मत किया करो। मुझे गलत ना समझे, मुझे गलत ना समझे। समटाइम्स पीपल हैव मिसअंडरस्टैंडिंग वेयर सम पीपल आर राइट, बट we consider that the people are really they are not right, they are wrong। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, मुझे गलत ना समझे या मुझे गलत मत, डोंट टेक मी रॉन्ग, डोंट टेक मी रॉन्ग, यानी कि मेरे बारे में गलत मत सोचिए, मुझे गलत मत समझिए। तो ऐसे सेंटेंस के लिए हम लोग बोलते हैं डोंट टेक मी रॉन्ग। तुरंत तैयार हो जाओ, गेट रेडी एट वंस। एट वंस एक फ्रेज होता है जिसका मतलब होता है जल्दी से, तुरंत, एक बार में। तो गेट रेडी, तैयार हो जाओ। ओके, सो गेट रेडी एट वंस, तुरंत तैयार हो जाओ। या ऐसे भी बोल सकते, गेट रेडी सुन, गेट रेडी फास्ट, गेट रेडी फास्ट भी बोल सकते हैं। बुरी आदतें छोड़ दो, गिव अप बैड हैबिट्स, गिव अप बैड हैबिट्स, अपने खराब आदत को छोड़ दो। एक वर्ड है गिव अप, इसको बोलते हैं हम लोग फ्रेजल वर्ब, फ्रेजल वर्ब बोलते हैं। फ्रेजल वर्ब क्या होता है, फ्रेजल वर्ब बनता है वर्ब प्लस प्रीपोजिशन से, वर्ब प्लस प्रीपोजिशन। तो इसको जोड़ देने से क्या बन जाता है, फ्रेजल वर्ब। एक प्रकार का वर्ब होता है। यहाँ पर देख सकते हैं गिव प्लस अप मिलकर बना हुआ है, इसका मतलब होता है त्याग करना। गिव अप मीन्स त्याग करना, बुरी आदतें छोड़ दो, तो गिव अप बैड हैबिट्स। ओके, जिस तरह से फ्रेजल वर्ब में आप लोग एक वर्ड बहुत अच्छा से सुने होंगे, स्टैंड अप। स्टैंड अप, स्टैंड अप मीन्स खड़ा हो जाना। सिट डाउन, सिट डाउन मीन्स बैठ जाना। आप इस वर्ड को सुने हैं बहुत बार, तो ऐसे वर्ड को भी यूज करते हैं। तो इसे हम लोग फ्रेजल वर्ब हो गया। गेट अप, वो मेरे दाईं ओर है, वो मेरे दाईं ओर है। आप खड़ा है, आप आपके बगल में ही कोई खड़ा हो, तो आप क्या बोलेंगे, वो मेरे दाईं ओर है। तो ही इज राइट टू मी, ही इज राइट टू मी। अगर बाईं ओर है तो ही इज लेफ्ट टू मी। उसने मुझे दुखी कर दिया, ही सैडेंड मी, ही सैडेंड मी। उसके बाद आपने, उसने मुझे दुखी कर दिया, ही हर्ट मी भी बोल सकते हैं। हर्ट मतलब चोट पहुंचाना, तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं ही हर्ट मी, उसने मुझे क्या किया, चोट पहुंचाया। तो हर्ट भी लगा सकते हैं। कितना बदल गया तू, कई बार होता है ना कि आप चेंजेस से लगते हैं, आप में बदलाव दिखता है, तो लोग आपसे बोलते हैं कि आप कितना बदल गए, तुम कितना बदल गए हो, तुम कितना बदल गए, इसको अंग्रेजी हाउ चेंज यू आर, हाउ चेंज यू आर, आप कितने बदल गए हो। आज का शो कैसा था, आज का शो कैसा था। आपने मूवी देखने गया, फिर बाहर निकला, तो फिर आपका फ्रेंड्स आपसे पूछ रहा है आज का शो कैसा, हाउ वाज द टुडेज शो, हाउ वाज द टुडेज शो। हमारा ये डे टू डे लाइफ का सेशन, वर्ड सेंटेंसेस है। अगर इस वर्ड्स को रोज अगर 20, 25, 30 करते हैं, तो ये सब हमारे डे टू डे लाइफ में यूज होने वाली सेंटेंसेस है। तो अगर हम यूज करते हैं तो हम लोग इस ढंग से सीख सकते हैं। बिकॉज वी नो एवरीथिंग, वी डू नॉट यूज इट, दैट्स वाई वी डू नॉट speak. If we try speaking every day at least 5 to 10 sentences, one point come where we will have good communication skill, effective communication skill. So it's very necessary to practice. Without practicing, it's impossible to learn any language. Next, तो आप लोग क्या कीजिए कि रोज प्रैक्टिस कीजिए। जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, इस सारे को तो हम लोग लाइफ में यूज करते ही है, तो इसे हम लोग यूज कर सकते हैं डे टू डे लाइफ में। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है
ओके, सो आई थिंक ऑल सेंटेंसेस वी हैव डन। तो हम लोग अगर चाहते हैं कि रोज सीखे, तो जो डे टू डे लाइफ में सेंटेंसेस होता है उसे बोलने की कोशिश करेंगे, और फिर एक ऐसा समय आएगा कि हम लोग अंग्रेजी बोल सकते हैं। क्लियर? सो गाइज, हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे, बहुत सारे वीडियो लेकर आने वाला हूँ। और इंग्लिश एक ऐसा चीज़ है जिसे हम सभी को सीखना चाहिए। वाई? बिकॉज इट्स द पार्ट ऑफ आवर लाइफ। विदाउट नोइंग इंग्लिश इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव। आप सोच रहे होंगे क्या जो लोग अंग्रेजी नहीं बोलते हो सर्वाइव नहीं कर रहे हैं? दे आर नॉट सर्वाइविंग प्रॉपरली। जो लोग नहीं पढ़े लिखे हैं वो भी जब रेलवे स्टेशन जाते हैं, बैंक से मैसेज आता है, तो वहाँ पर डिफ़िकल्टीज उन्हें फेस करना पड़ता है। तो इसलिए हम सभी को अंग्रेजी सीखनी चाहिए। और इफ़ वी नो इंग्लिश वी कैन वॉक ईजिली एनीवेयर। So guys, it's all for today and we will meet in next video. It's your life, enjoy your life.